जब भी हम कोई स्वीट्स या हलवा बनाते हैं तो खाने में तो टेस्टी लगता है हमें, बट साथ साथ हमें अपनी सेहत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा जो हर दिल अजीज़ है। खाने में तो टेस्टी है ही, बट बनाने में भी इतना आसान है और साथ में हेल्दी भी है। जी हाँ, आज हम बहुत कम घी का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लगभग 1 बोल चने की दाल ली है। क्वांटिटी लगभग आधा किलो है और आधा किलो चने की दाल को मैंने लगभग 5-6 घंटे अच्छी तरीके से भिगो दिया था। पानी के साथ ही भिगोया था मैंने। और यहाँ पर मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप दूध में अब हम इसे चने की दाल को अच्छी तरीके से कुकर में ही बॉईल करूँगी मैं, क्योंकि जल्दी बॉईल हो जाएगी और गैस का भी कम खर्चा होगा इसमें। ध्यान रहे दूध इतना डालना है जितने में चने की दाल अच्छी तरीके से डूब जाए। ज़्यादा दूध ना हो जिससे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी दाल, फिर से सुखाने में टाइम लगेगा, इसलिए दूध अपने हिसाब से डालें। ये देखें, क्योंकि हमें दूध को बिल्कुल सुखा लेना है दाल में, क्योंकि हम दाल को रोस्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है। एक फ्लेम ले लिया था मैंने, फिर हल्की आंच पे मैंने हल्के फ्लेम पर इसे गला लिया था दाल को। दाल ठंडा करने के लिए मैं अलग ट्रे में निकाल लूँगी। तो ये देखिए दाने भी खिले खिले हैं और गली हुई भी दाल है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है दाल। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। दाल ठंडी होने के बाद ग्राइंड करें। तो यहाँ पे हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और सो फ्रेंड, चने की दाल के हलवे की रेसिपी मैं ऐसी रेसिपी आपको दे रही हूँ कि इसमें बहुत कम घी का इस्तेमाल होगा। कम घी का इस्तेमाल होगा तो दिमाग में ये बात जाती है कि क्या हलवा टेस्टी बनेगा। जी हाँ, तो टेस्टी की गारंटी मैं आपको देती हूँ। हलवा इतना टेस्टी और इतना लजीज बनेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ हमने कम फैट का इस्तेमाल किया है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए ग्राइंड अच्छी तरीके से हो गई है दाल, और बढ़िया से ग्राइंड करना है, दाने ना रहे चने की दाल के। तो ये देखिए, और मॉइस्चर भी बिल्कुल सुखा लेना है। अगर दूध आपसे ज़्यादा पड़ गया है चने की दाल में तो दूध को चने की दाल में ही अच्छी तरीके से सुखा लें। तो यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 बोल भर के चने की दाल ली है, आधा किलो के लगभग है। और साथ साथ जब तक वो उधर बॉईल हो रही थी दाल, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पसंद के हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ काजू ले लिए हैं मैंने, बादाम, नारियल लिया है कद्दूकश करके, और छुहारे लिए हैं। किशमिश वगैरह भी आप ले सकते हैं, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। सो फ्रेंड, अब हम इस दाल को रोस्ट कर लेंगे। जो दाल हमने ग्राइंड की थी अब हम उसे रोस्ट करेंगे। ध्यान देने की यहाँ पर बात यह है कि कढ़ाई में मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, ना ऑयल ना घी, कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है। सीधे ही कढ़ाई गरम करके मैंने इसमें दाल डाल दी है और इसे अच्छी तरीके से आप रोस्ट कर लेंगे। चने की दाल को हमें इतना रोस्ट करना है कि बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लाना है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो जो हाथ है हमारा वो चम्मच लगातार चलाते रहना है। ये देखिए धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में आ रही है। और इसमें जो लम्स होते हैं चने की दाल में, ये जो गांठें पड़ जाती हैं ग्राइंड करने पर, गांठें भी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ध्यान से आप रोस्ट करें। अगर गांठें हैं, इसमें लम्स हैं, तो इसे मैं इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल मैश करती जा रही हूँ, जिससे गांठें इसमें नहीं पड़ेंगी चने की दाल में और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी ये। तो ये एक ट्रिक है इसको पाउडर फॉर्म में लाने की, और जल्दी भी रोस्ट हो जाएगी इससे चने की दाल। सो मैंने यहाँ मैशर ले लिया है, उसकी हेल्प से इसे रोस्ट कर रही हूँ। इसकी जो लम्स हैं, जो गांठें हैं, वो भी मैं इसे मैश करती जा रही हूँ हाथ के हाथ। तो बढ़िया से इसे रोस्ट करना है हमें। सो ये देखिए चने की दाल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है और भीनी भीनी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। बढ़िया सी खुशबू आती है, खुशबू भी बढ़िया आती है और एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाती है। देखिए इस तरीके से हो जाएगी पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा। सो उधर चने की दाल रोस्ट हो गई है अच्छी तरीके से। और क्योंकि हम चने की दाल का कतली वाला हलवा बना रहे हैं तो हम बर्तन को घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे जो है चने की दाल की जो कतली होगी वो हलवे की चिपकेगी नहीं। तो अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है मैंने। और जिस बर्तन में मैंने चने की दाल को रोस्ट किया था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें डाली है मैंने इलायची पाउडर डाला है और लगभग 1 चम्मच भर के मैंने घी डाला है उसमें। बस 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल होगा इसमें। और ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे
वो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ध्यान रहे पानी इतना रखना है कि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं करना है, क्योंकि हमें कतली में बनानी है हलवे की। क्योंकि 1 कप मैंने इसमें पानी लिया है भर के, क्योंकि 1 कप ही मैंने दूध लिया था उधर साइड, आपने देखा था। और यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको कम चीनी खानी है या कम मीठा हलवा पसंद है तो आप उस हिसाब से चीनी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 बोल मैंने चने की दाल ली है, लगभग आधा किलो के लगभग। तो 1 बोल से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर भी चम्मच को अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे चीनी जो है बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए बॉयल भी आ गया है चाशनी में। अब हम इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ऑरेंज कलर पसंद है ऑरेंज कलर ले सकते हैं, अगर येलो कलर पसंद है तो येलो कलर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर डाला है और चाशनी में ही आपको कलर डाल देना है। और याद रहे चाशनी ज़्यादा गाढ़ी 1 तार की या 2 तार की चाशनी हमें इस तरीके से नहीं बनानी है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए वो अभी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए बढ़िया से बॉयल आ गया है और चलाते रहना है हमें साथ साथ, जिससे जो ये चीज़ है ड्राई फ्रूट्स और ये सब नीचे लगने ना पाएँ। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैं चला रही हूँ इसे। तो यहाँ ये देखिए चाशनी हो गई है रेडी। चम्मच में थोड़ी चाशनी लेके इस तरीके से निशान बनाकर देखना है। अगर बीच में गैप आ जाता है चाशनी के बीच में तो हमारी चाशनी बनके तैयार है और गाढ़ी हो गई है। तो बस हमें इतनी ही रखनी है चाशनी। और जो हमने चने की दाल रोस्ट करके रखी थी, अब बस एक हाथ से चने की दाल को हम मिक्स करते रहेंगे और एक हाथ से चम्मच हिलाते रहेंगे। ध्यान रहे एक हाथ से, यहाँ पर दोनों हाथों का काम है। एक हाथ से जो है चने की दाल को धीरे धीरे मिक्स करना है और एक हाथ से चम्मच हिलाते रहना है, जिससे लम्स नहीं पड़नी चाहिए चने की दाल में, नहीं तो हलवा बेकार हो जाएगा। तो फिर हाथ के हाथ जो है चने की दाल मैंने डाल दी है और इसे चलाते रहना है साथ साथ और अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है इसे। इस टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो, नहीं तो वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी जब तक हम मिलाएंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगी। इसलिए लो मीडियम पे हमें ये सारी मिक्सिंग की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ ये देखें बढ़िया से हमारी चने की दाल का हलवा बढ़िया से मिक्स हो गया है, हलवा बनके तैयार है। अब हम इसे अपने ग्रीस, जो हमने ऑयल ग्रीस किया था ना बर्तन पे, अब हम उसमें फैला लेंगे। और चने की दाल के हलवे को बर्तन पे फैलाने वाली जो ये प्रोसेस है ना, ये गरम गरम हलवे के साथ ही करनी है, क्योंकि ठंडा होने पर ये फिर अच्छी तरीके से फैल नहीं पाएगा। और हमने ले लिया है थोड़ा सा केवड़ा वाटर, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा केवड़ा वाटर हाथ पर मैंने डालकर और अच्छी तरीके से इसे हाथ से ही यूज़ करूँगी मैं। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से बचा लिए थे और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ कर लिए थे अंदर हलवे में डालने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने स्प्रिंकल कर लिए हैं और हैंड की ही यूज़ करके मैं अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स को भी हलवे पे लगा लूँगी। और अब हम इसे कट कर लेंगे नाइफ की मदद से। तो ये सारी प्रोसेस गरम गरम हलवे के साथ ही हमें करना है। अगर हलवा ठंडा हो गया तो फिर ये ठीक से कट नहीं हो पाएगा। तो ये बढ़िया से हम इसे कट कर लेंगे अभी। और कतली वाला हलवा क्योंकि हम बना रहे हैं तो कतली की ही शेप में हमें इसे कट करना है। तो ये इस तरीके से, ये देखें। तो चने की दाल के हलवे की कतली काटने के बाद अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, ठंडा होने के बाद ही हम इसे बर्तन से हटाएंगे। तो ये देखें हलवा ठंडा हो गया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कतली के शेप में ही हमें इसे उठाना है। अगर मतलब शेप अगर ख़राब हो गया है कतली का तो आप इस टाइम जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कोई शेप अगर ख़राब भी हो गया है तो अच्छी तरीके से उसे हाथ से ही सेट करते हुए चलें। तो यहाँ पर चने की दाल के हलवे की कतली बनकर है तैयार। ये देखिए देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी सुपर टेस्टी थी। और बनाने की रेसिपी तो आप देख ही चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। बहुत कम ऑयल या घी का यूज़ करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, लगभग 1 चम्मच। तो
ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये चने की दाल का कतली वाला रोस्टेड हलवा बनके है तैयार। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।